आलोक मौर्य सेंसलेस न सब जगह कनल चल रहा, हमार पत्नी हमार माँ। अरे फिर दूसरे को शादी करो फिर डीएम बनाबो एगो। हम तो अगर पढ़ा लिखा के हम बनाते एसडीएम। अच्छा, अपनी पत्नी को हाँ। चपरासी का नौकरी हम तुम्हारे नीचे करेंगे। अच्छा। तो ज्योति मौर्य जी अभी भी समय है, ये पति को त्यागने के लिए दुबे को अपना लीजिए, सरकार से लड़ रही है। नाम कितना बढ़िया, ज्योति बनी ज्वाला। सही तो ज्योति मौर्य भी नहीं है और सही आलोक मौर्य भी नहीं है। पढ़ाया लिखाया का लगे, वो रोटी बेलने के लिए घर में रखता चुपचाप, खाता है होटल का खाना छोड़ के घर के भोजन को। दिल नहीं देना मेरे सौतन को। गाना शादी के समय इनको पता चलिए गया होगा कि वफा है कि बेवफा है। वफा से जिंदगी बिताएगी कि बेवफाई से जिंदगी बिताएगी। हम यदि आलोक मौर्य रहते सबसे पहले तो इनको हम दिल शीशा बादा ये सब टूटने के लिए बनता है। पूरे देश में इन दिनों एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी वायरल हो रही है, क्योंकि आलोक मौर्य अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाता है, लेकिन वही एसडीएम पत्नी अपने पति को छोड़ने का निर्णय ले लेती है। कुछ लोग आलोक मौर्य को सही बताते हैं तो कुछ लोग ज्योति मौर्य को सही बताते हैं। इसी मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक शख्स मिले हैं और इनका नाम है अजय यादव जी। क्या नाम हुआ आपका? अजय यादव, अजय कुमार यादव, जो भी कहें, जो भी कह दें। हाँ, मौर्य नहीं है। मौर्य नहीं है? नहीं है ना। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का कहानी जानते हैं? हाँ, कहानी तो जानते हैं। अच्छा। सुने भी हैं। अच्छा। और टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। यानी आप जानते हैं? जी हाँ। जो नहीं जानता समझिए ज्यादा पढ़ा लिखा है। जो जानता है समझिए कि बोल सकता है, समझ सकता है, सुन सकता है। पत्नी को पढ़ा लिखा करके बताइए आप, और उनको एसडीएम बनाए और ये उनको त्याग दिए। अच्छा, जिस समय ये नहीं बनी होगी एसडीएम तो औकात में तो दोनों रहे ही होंगी, आलोक मौर्य जो दोनों, क्योंकि आलोक मौर्य भी नौकरी करते थे। हाँ, और उसका औकात ज्योति मौर्य से ज्यादा ही रहा होगा। तब तो उनके पिताजी इनके यहाँ शादी बंधन रिश्ता बनाए, और जब एसडीएम बना दिए उनको पढ़ा लिखा करके तो ये त्याग दिए। तो उस समय तो ये बर पूजा भी किए होंगे। अच्छा, हाँ। पति का जो व्रत होता है तो उस समय हाय शराब अभी नहीं पड़ेगा उनको, सस्पेंड भी योगी सरकार करेंगे। पति का बदुआ भी लगेगा। हम तो अगर पढ़ा लिखा के हम बनाते एसडीएम। अच्छा, अपनी पत्नी को तो हम कहते कि भाई मेरे बगल में चपरासी का नौकरी हम तुम्हारे नीचे करेंगे। अच्छा, उन्हीं के ऑफिस में? हाँ, 8 घंटा तुम ड्यूटी करोगी और 16 घंटा हम तुम्हारे साथ रहेंगे और 8 घंटा ऑफिस में रहेंगे साथ ही रहेंगे। हाँ, कहीं कोई दूबे का नजर तीबे पर न पड़े। क्या गलती कर रहे हैं हम? ना, एकदम गलत कैसे कहिएगा। आपके बात पे देखिए सब लोग ताली मार रहे हैं। हाँ? तो ज्योति मौर्य जी अभी भी समय है। अच्छा, अपने पति को कबूल कीजिए। गृहस्थ जीवन बढ़िया से बिताइए। और तीबे के चक्कर दूबे तीबे चौबे, एगो कहानी था ना कि दूबे चला तीबे बनने चौबे बन के आ गया। अब आप 2 गो थे और 3 गो आपका तीसरा कोई इंटरफेयर किया, आप कहीं के नहीं रहे, इस न घर के न घाट के। धोबी का कुत्ता, अब तो धोबी भी बेचारा, अब क्या कहें, ऐसा नहीं कि हरजन एक्ट वाला कुछ लग जाएगा था। ये कहावत है। हाँ, जो कहावत है। हाँ, तो ऐसा ना कि अब तो सब झरझरिया रख लिया, टोटो रख लिया, तब तो कुत्ता गधा के जरूरतें नहीं है। कम से कम घर में इतना मिठाई बना था, पुलाव है, मलपुआ है, छेना है, रसगुल्ला है, शकरपाला पहले के बना ले तो उसको फेंक दीजिएगा? नहीं भाई, उसको रख लीजिए। खुशी की बात है कि आपके यहाँ मिठाई बना है। किसी के यहाँ तो वो भी नहीं बनता है, रसगुल्ला जिलेबी भी नहीं बनता, शकरपाला नहीं बनता। आपके यहाँ तो सब महन भोग आ गया था। इस्तेमाल करते जिंदगी का। एसडीएम ज्योति मौर्य सब का इस्तेमाल करते बदनामी को साथ रखते। पति होता है, यानी आलोक मौर्य को साथ रखती। सत्यवान क्या था, 1 महीने के अंदर सावित्री के गोद में मर गए। बट वृक्ष के, ऐसा सावित्री बट वृक्ष में कथा में है, पूजा में, और वो जो अपने पति के लिए जमराज से लड़ गई। ये पति को त्यागने के लिए दुबे को अपना लीजिए, सरकार से लड़ रही है। ये तो दुर्भाग्य है ज्योति मौर्य जी का। नाम कितना बढ़िया, ज्योति बनी ज्वाला। ये देखिए अशोक जी हैं जो कह रहे हैं कि ज्योति, अजय जी हैं जो कह रहे हैं कि ज्योति, पीछे गिरिएगा नहीं, है ना, पीछे ज़्यादा मत जाइएगा आप, है ना। ज्योति जो है वो ज्वाला बन गई है ना। और भी हम कुछ बातचीत करेंगे। अभी तक हम इनसे ये नहीं जाने हैं कि आखिर ये सही या गलत किसको मानते हैं, है ना। आपके नज़र से सही कौन है?
सही तो ज्योति मौर्य भी नहीं है और सही आलोक मौर्य भी नहीं है। पढ़ाया लिखाया का लगे, रोटी बेलने के लिए घर में रखता चुपचाप। जब अच्छा होनहार पूत के होत चिकने पात, सौर में ही होनहार पुत्र का पैर झलक जाता है। 12 बरस और 13 बरस शादी के समय तो इनको पता चलिए गया होगा कि वफा है कि बेवफा है, वफा से जिंदगी बिताएगी कि बेवफाई से जिंदगी बिताएगी। उस समय इस पढ़ाई रोकवा देता, और नहीं तो इनका सर्टिफिकेट जो नौकरी लगा था, डिग्री उग्री सब अपने पास रखता। आलोक जैसी नौकरी लगा था कहना चाहिए था कि हम जौरे रहेंगे, साथ में रहेंगे। हाँ, अलग जाने पर ये भटक गई। अभी भी टाइम है, अब क्या बोले इनके पार। हमको तो लगता है कि हम रहते आलोक मौर्य। अच्छा, आप अगर सही बात है आलोक मौर्य रहते तो क्या करते? अगर आप आलोक मौर्य रहते मान लीजिए तब क्या करते? हम यदि आलोक मौर्य रहते, सबसे पहले तो इनको हम ही ड्राइवरी हम ही सिखाते। अच्छा, आप ड्राइविंग में हम सीख के जाते। अच्छा, ऑफिस आपको छोड़ना है, ऑफिस के बाहर में हम ही चपरासी, कोई काम उम्मीद तो भाई हमें करवा देंगे। डूबे तिबे के फेर में फंस गए ना। और सरकार की भी बदनामी है ना, जोगी सरकार की भी बदनामी है कि कैसा कैसा आप IPS IAS बना करके रखे हैं कि किसी का दिल शीशा बादा ये सब टूटने के लिए बनता है। दिल भी तोड़ दिया आलोक जी का, शीशा तो शीशा हो या दिल आके टूट जाता है, और बाधा तो टूटने पर ही कहते हैं लोग कि वो अच्छा ठीक नहीं बाधा तोड़ दी। हाँ बेवफा निकल गया। और क्या बताइए, आपको क्या लगता है? आपसे हम एक सवाल करते हैं। सवाल करता से प्रश्न करता से उत्तर देने वाले को सवाल करता है कि आप किन को सही मानते हैं, दुबे जी को कि आलोक मौर्य को कि ज्योति मौर्य को? हम तो दुबे जी को ही सही मानते हैं ना। तो दुबे बीच में तीसरा तो वो उनका भी तो घर बदनामी के कगार पर चल गया। उनका भी तो घर इज्जत प्रतिष्ठा बदनामी पर चढ़ गया। बदनाम से बढ़िया नाम न हो, खुशहाल जिंदगी हो, स्वाभिमानी हो, इज्जत प्रतिष्ठा के साथ रहें। बदनामी से कितना नाम कमाइएगा। अच्छा, जो ना आलोक मौर्य को अजय जी क्या करना चाहिए था? अब मान लीजिए अब क्या कर सकता था आलोक मौर्य अगर मान लीजिए वो छोड़ दे SDM, इसीलिए तो वो तलाक फाइल की कोर्ट में, है ना? तो क्या करे आलोक मौर्य? कानून के बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, या ढेर पारंगत आदमी हैं वहाँ लगे हुए। जहाँ जहाँ पतिव्रता नारी होने का इन्होंने कर्तव्य निभाया है, बर पूजा, सत्यनारायण स्वामी, दुर्गा भगवती का गोदी जहाँ भरी है कि मेरे पति हैं, वहाँ जाके घंटा चौखट चूमे, घंटा बजा के, हे भगवती ऐसा कैसे हो गए हमारा औरत, हे दुर्गा माई कैसे हो गए, हे बट वृक्ष आपने क्या किया, हे सत्यनारायण स्वामी आपने क्या किया। और समाज के बीच में उस ये सब रखना चाहिए। उनके भी तो समाज के प्राणी हैं, उनके पिता हैं, ज्योति मौर्य के पिता हैं, भाई हैं। अकेला क्या कर लेगी ये? सही बात है। समाज भी तो कोई चीज़ है, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो आखिर क्यों है? जब समाज के दबाव में नहीं रहेगा, समाज के बात नहीं मानेगा, तो फिर आप सामाजिक प्राणी नहीं है। तो आप नौकरी मत कीजिए, आप जाइए फिर इतना बड़ा SDM का पद छोड़ करके चौका बर्तन कीजिए। आप वही लायक। 2 बच्चे भी हैं, दोनों का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आलोक मौर्य जी के भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, दुबे जी का भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उनकी भी तो पत्नी कुहाग में होगी अभी, दुबे जी की भी पत्नी कि खाता है होटल का खाना छोड़ के घर के भोजन को, दिल नहीं देना मेरे सौतन को। गाना आपने सुना होगा। जय हिंद। ना अभी जय हिंद नहीं, और कुछ बताइए, है ना? अगर मान लीजिए आलोक मौर्य दूसरा शादी कर ले, है ना, ऐसा भी हो सकता है? ठूठा रे तोरा के पूछा, एगो कहावत है हम लोग का भोजपुरी में। अब इससे कौन करेगा बेचारा से? नहीं तो मान लीजिए ये तो फैक्ट्री हो गया ना, ये मूर्तिकार है। हाँ, ये एगो बात रहा कि आप में यदि कुबत था, आपने चैलेंज किया है कि हमने इसको पढ़ा लिखा के SDM बनाया, तबरी पढ़ा लिखा करके DM बनाइए दूसरी पत्नी को, और ज्यादा पावर वाला, और ज्यादा पावर वाला। अब ऐसा आप बदला ले सकते हैं कि आप उसको छोड़ दीजिएगा फिर DM बना करके, तो ज्योति मौर्य को थोड़ा सबक मिलेगा। अब तो मूर्तिकार है, एक मूर्ति बनाया टूट गया, दूसरा मूर्ति बनाइए, तीसरा मूर्ति बनाइए, चौथा मूर्ति बनाइए। मूर्तिकार मूर्ति को टूटने से फूटने से वियोग में नहीं जाता है। तो आप फिर बनाइए, वियोग में नहीं जाए, वियोग में अगर सेंसलेस ना हो। आलोक मौर्य सेंसलेस ना हो, सब जगह कनल चल रहा, हमार पत्नी हमार माँ, अरे फिर दूसरे को शादी करो, फिर DM बनाबो एगो, है कि नहीं? उससे भी बच्चा पैदा करो, उससे भी हाँ। तो देखिए ये अजय जी हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य गलत है, और ज्योति मौर्य और आलोक को अभी भी समय है जो एक दूसरे के साथ
मिलजुल कर अपना जीवन बसर कर सकते हैं।